हाय स्टूडेंट्स, मैं कमलेश कुमार आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है लेट p बी प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल, a स्क्वायर बाई p कोई प्राइम नंबर है। a स्क्वायर बाई p अगर m आता है तो a बाई p भी कोई इंटीजर होगा जिसका वैल्यू n होगा। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से देखें, जैसे 625 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 625 का रूट क्या होता है? 25। 25 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके यूसेज पर। यूसेज के आधार पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो सॉल्यूशन क्या है? चलिए मान लेते हैं कि रूट 5 रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। अगर रैशनल नंबर है रूट 5 तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है? रूट 5 q इज इक्वल टू p। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इस इक्वेशन को तो क्या मिलेगा? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। कैसे p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है? क्योंकि उसका मल्टीपल के रूप में लिखे हैं q स्क्वायर इंटू 5, तब जाके हमें मिला है p स्क्वायर। कैसे p स्क्वायर डिविजिबल है? क्योंकि 5 इंटू क्यू स्क्वायर लिखे हैं, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल है p स्क्वायर। वही यहाँ पर लिखा हुआ है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब थ्योरम के आधार पर कहता है इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब p इज डिविजिबल बाई 5। दिस इंप्लाइज p को हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5m। अब p के वैल्यू को, p का वैल्यू क्या था ऊपर में सेकेंड इक्वेशन में? रूट 5q इज इक्वल टू p। तो उसको अगर हम बैठाएं यहाँ पे और स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। 5 से कटेगा तो क्या आएगा? q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सेम थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम अप्लाई होगा, उससे मीनिंग निकलेगा q इज डिविजिबल बाई 5। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 जो फिगर में लिखा हुआ है, एटलीस्ट 5 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। इसका मतलब p एंड q को प्राइम है, प्राइम नहीं है। सो हमारा एजम्पशन गलत हुआ कि रूट 5 इज रैशनल नंबर। कैसे कि p और q के बीच में हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर है। दिस इंप्लाइज p और q आर को प्राइम। जो हम लोगों ने माना था p एंड q आर प्राइम्स, उसको गलत सिद्ध कर दिया। इसीलिए हमारा अजम्पशन कि रूट 5 रैशनल है गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि रूट 5 इरेशनल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टू प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे प्रूव किया हमने? ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। पहले हम लोगों ने मान लिया कि रूट 5 इज रैशनल नंबर, उसके बाद थ्योरम अप्लाई किया, दोनों तरफ स्क्वायर करके अप्लाई किया तो पाया p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब p इज डिविजिबल बाई 5। फिर p के वैल्यू को बैठाना है, q स्क्वायर इज डिविजिबल 5। इसका मतलब थ्योरम के आधार पर q इज डिविजिबल बाई 5। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इससे पता चलता है कि 5 कॉमन फैक्टर है बिटवीन p एंड q। इसका मतलब p एंड q को प्राइम है, प्राइम नहीं है, जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारा अजम्पशन गलत था, रूट 5 इरेशनल है। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।